हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर एलटी हिंदी परीक्षा भर्ती हेतु अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा हिंदी नाटक साहित्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और साथ ही मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी यहाँ पर बताऊँगा। तो ट्रिक्स के माध्यम से जो प्रश्न है वो जल्दी याद होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स भी आपको पसंद आएंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर नए व्यूवर्स जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी और देखते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार नाटक के कितने भेद होते हैं? तो नाटक के कितने भेद होते हैं? दो भेद, एक होता है दृश्य और एक होता है श्रव्य। अगला प्रश्न, भारतीय नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद माने गए हैं? नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी का, तो इसमें रूपक के कितने भेद माने गए हैं? 10 भेद माने गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? तो देखिए, भारतीय अगर बात करेंगे साहित्य शास्त्र में, तो यहाँ पर नाटक के 3 तत्व माने गए हैं। पहला है वस्तु या कथानक, दूसरा है नेता या पात्र, और तीसरा है रस। इसके अगर ट्रिक आप याद करना चाहें तो इसे आप सीधे कर सकते हैं वानर। व से हो गया वस्तु, नौ से हो गया नेता, और रौ से हो गया रस। तो देखिए, आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ट्रिक्स जल्दी याद होती है। अगला प्रश्न, ये तो था भारतीय साहित्य शास्त्र, लेकिन पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? अगर बात करें पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की, वेस्टर्न लिटरेचर, तो वहाँ पर माने गए हैं 6। पहला है वस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है कथन जो डायलॉग होते हैं, चौथा है देशकाल, पांचवा है उद्देश्य, और छठा है शैली। तो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के ट्रिक देखते हैं। तो इसका है, नाटक से तू पका दे उसे। तो देखिए, ट्रिक्स आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, ये मैंने अपने अनुसार बनाई है। तो नाटक से तू पका दे उसे, ये लिखा है ट्रिक में, तो इसे देख सकते हैं। तू से हो गया वस्तु, प से हो गया पात्र या चरित्र चित्रण, का से हो गया कथोपकथन, दे से हो गया देशकाल, उ से हो गया उद्देश्य, और से हो गया शैली। अगला प्रश्न है, नाट्य प्रयोग यानी कि संवाद के आधार पर नाटक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के संवाद के आधार पर या नाट्य प्रयोग के आधार पर। एक होते हैं श्राव्य, दूसरा होता है अश्राव्य, और तीसरा होता है नियत श्राव्य। अगला प्रश्न, भारतीय आचार्यों ने नायक या नेता के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने बताए हैं 4 प्रकार के नायक। एक होता है धीरोदात्त, दूसरा है धीर प्रशांत, तीसरा है धीर ललित, और चौथा है धीरोद्धत। अगला प्रश्न, पाश्चात्य शास्त्र में संकलन त्रय में क्या शामिल है? तो पाश्चात्य शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर संकलन त्रय का अर्थ होता है 3। तो 3 क्या है? कार्य संकलन, दूसरा स्थान संकलन, और तीसरा है समय, यानी कि कार्य, स्थान और समय। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाट्य मंडपों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने 3 तरह के नाट्य मंडपों का उल्लेख किया है जहाँ पर नाटक की प्रस्तुति की जाती है। एक होता है विकृष्ट या आयताकार, चतुरस्र या वर्गाकार, और तीसरा है त्रयस्त्र, ये होता है तिकोना। तो ये थे नाट्य मंडप 3 प्रकार के। अब आता है नाटक रंगमंच के कितने भाग होते हैं? तो रंगमंच के जहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है नाटक, तो 3 होते हैं। देखिए, एक होता है रंगपीठ, एक होता है रंगशीर्ष, और एक होता है नेपथ्य। तो ये प्रस्तुति के अनुसार ही तीनों भाग हैं। सबसे आगे होता है रंगपीठ, उसके बाद रंगशीर्ष होता है, और सबसे पिछला भाग होता है नेपथ्य, जो रंगमंच का होता है पिछला भाग। अगला है 10वां, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? ये माना जाता है नहुस को। ये लिखा गया था 1857 में।
किसने लिखा था, ये कमेंट के माध्यम से आप बताइए। अगला प्रश्न है 11वां, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक या हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के किन 5 उद्देश्यों का वर्णन किया है, तो उनका नाटक है नाटक, नाम ही नाटक है। तो इस शीर्ष निबंध में उन्होंने 5 उद्देश्यों का वर्णन किया है नाटकों की रचना के। पहला श्रृंगार, दूसरा है हास्य, तीसरा कौतिक, चौथा है समाज संस्कार और 5वां है देश वात्सल्यता। अगला प्रश्न, भारतेंदु को आधार मानकर कवि भारतेंदु नामक नाटक किसने लिखा, तो ये लिखा लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, भारतेंदु कृत चंद्रावली को किसने, तो चंद्रावली किसने लिखी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इस चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा, तो ये कहा महान जो थे रामविलास शर्मा आलोचक। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन था। अभिनीत नाटक का मतलब है जिसका परफॉर्मेंस किया गया, यानी कि उसका रंगमंच में परफॉर्मेंस किया गया, ये था जानकी मंगल, जो लिखा था पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। दुखांत यानी जिसका अंत दुख के साथ होता है, यानी कि जो दर्शक होता है उसे दुख होता है या जो पाठक होता है, तो ये है रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रश्न संख्या 17, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा था, ये कई बार पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक था सज्जन, 1910 में प्रकाशित। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला गीति नाट्य कौन सा है। गीत के माध्यम से जो नाटक है वो है करुणालय, ये भी किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला है, कामना को कामिनी का पूर्व राग किसने कहा, तो किसने कहा, ये कहा रमेश चंद्र साहा ने। अगला प्रश्न है, राज्यश्री को प्रथम ऐतिहासिक रूपक किसने कहा, तो राज्यश्री को क्या कहा गया था, प्रथम ऐतिहासिक रूपक, ये किसने कहा, जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है। तो देखिए, कल्हड़ की राजतरंगिणी बहुत ही फेमस है, कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा गया है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है वो है विशाख। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना कौन सी है। सबसे प्रौढ़ जो रचना है वो है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, स्वप्न भंग और रक्षाबंधन किसके नाटक हैं, तो ये हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी के। अगला प्रश्न, पन्ना धाय के अभूतपूर्व बलिदान का वर्णन किस नाटक में है, तो ये है राजमुकुट, ये लिखा है गोविंद बल्लभ पंत जी ने। अगला प्रश्न, किस नाटककार के सभी नाटक 3 अंकों के हैं। देखिए, कुछ खास बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो कौन से नाटककार हैं, ये हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, जिनके सभी नाटक 3 अंकों के हैं। अगला प्रश्न, अंजो दीदी कौन सा, अंजो दीदी किसका नाटक है, ये है उपेंद्र नाथ अस्क जी का, सबसे प्रसिद्ध नाटक है इनका। अगला प्रश्न, डॉक्टर किसका नाटक है, ये है विष्णु प्रभाकर जी का। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक तांबे के कीड़े को किसने आधुनिक बोध का दस्तावेज कहा है। तो देखिए, भुवनेश्वर प्रसाद का जो है लघु नाटक तांबे के कीड़े, उसे कहा है आधुनिक बोध का दस्तावेज, ये कहा है डॉक्टर मदान ने। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का अधूरा नाटक कौन सा है जिसे कमलेश्वर द्वारा पूरा किया गया, तो ये था पैर तले की जमीन। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कौन सा है। पहला अस्तित्ववादी नाटक कौन सा है, 3 आंखों वाली मछली, ये किसने लिखा, लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। अगला प्रश्न, एक कंठ विस्वाई किसका नाटक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है दुष्यंत कुमार जी का। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण नाटकों के जो पात्र हैं उनसे संबंधित ट्रिक यहाँ पर लेकर आया हूँ। और देखिए, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि कौन सा पात्र किस नाटक, किस उपन्यास, किस कहानी से संबंधित है। तो यहाँ पर ये नाटक है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त से। तो आइए देखते हैं इसके जो खास यहाँ पर पात्र हैं। तो देखिए, पहली ट्रिक है
जो है अजातशत्रु नाटक की। तो देखिए अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है, इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं। अजनबी दीर्घ बंधु के विरुद्ध, अजनबी दीर्घ बंधु के विरुद्ध सारे सुपुत्र समुद्री जीव से उपलब्ध। देखिए अगर आप 2-3 बार ये ट्रिक याद करेंगे आपको याद हो जाएगी। अजनबी दीर्घ बंधु के विरुद्ध सारे सुपुत्र समुद्री जीव से उपलब्ध। तो देखिए अब कैसे ये ट्रिक से आप याद करेंगे इसके सारे पात्र। तो देखिए अजनबी, अजनबी से अज से हो गया अजातशत्रु नाटक हो गया। उसके बाद नबी, बी है बिंबिसार। दीर्घ, दीर्घ से हो गया दीर्घ कारायण। बंधु, बंधु से हो गया बंधुल बंगुल। विरुद्ध, विरुद्ध से हो गया विरुद्धक या शैलेंद्र। सारे, सारे से हो गया सारीपुत्र। फिर आ गया सुपुत्र, ये भी सारीपुत्र ही मान लीजिए। फिर है समुद्र, समुद्रगुप्त। जीव से हो गया जीवक। उपलब्ध, उप से हो गया उदयन और लब्ध से हो गया लुब्धक। तो देखिए अगर आप ये पंक्ति याद करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप पात्र कंफ्यूज होते हैं कौन सा नाटक का है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगली ट्रिक है, ये है चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों से संबंधित ट्रिक। अगली जो ट्रिक है, चंद्र की निर्भीक मासूका अलका, चंद्र की निर्भीक मासूका अलका पर्वत पर चढ़े सिंह और राक्षस को कटार से दंड देती है। तो देखिए 2-3 बार आप इस ट्रिक को याद कीजिएगा, बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगी। काफ़ी आसान ट्रिक है। चंद्र की निर्भीक मासूका अलका पर्वत पर चढ़े सिंह और राक्षस को कटार से दंड देती है। अब देखिए ट्रिक कैसे बनती है, आप कैसे पात्र याद करेंगे। चंद्र, चंद्र से हो गया चंद्रगुप्त नाटक। उसके बाद आते हैं सारे पात्र। मासूका, मासूका में देखिए 3 हैं शब्द, यहाँ पर 3 पात्र हैं। माँ से हो गया मालविका। सु से हो गया सुवासिनी। का से हो गया कार्नेलिया। अलका, अलका से हो गया अलका ही। अब यहाँ से बात करते हैं पर्वत, पर्वत से हो गया पर्वतेश्वर। चढ़े, चढ़े से हो गया चाणक्य जी। सिंह, सिंह से हो गया सिंहरण। राक्षस हो गया राक्षस। कटार, कटार से हो गया सकटार। से दंड, दंड से हो गया दांडायन, दांड्यायन। तो देखिए काफ़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। और आप कभी भी ये ट्रिक अगर याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि कौन सी ये नाटक की कौन से पात्र हैं। तो अगला देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक का। कौन सा नाटक है? स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये ट्रिक है, कंदमूल दे दे माता, कंदमूल दे दे माता पर्ण चक्र बंधु को, पर माली ने खिलाया प्रख्यात भीम को। अब देखिए ट्रिक क्या है, कंदमूल दे दे माता पर्ण चक्र बंधु को, पर माली ने खिलाया प्रख्यात भीम को। अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे। कंदमूल से हो गया, कंद से हो गया स्कंदगुप्त, देखिए पहला तो हो गया। फिर दे दे, दे दे में है 2 पात्र, दे देवसेना, दे देवकी। माता से हो गया मातृगुप्त। फिर पर्ण, पर्ण से हो गया पर्णदत्त। चक्र, चक्र से हो गया चक्रपालित। बंधु, बंधु से हो गया बंधुवर्मा। पर, पर से हो गया परगुप्त। माली, माली से हो गया मालिनी। खिलाया, खिलाया से हो गया खिलाया से हो गया खिंगल हो गए। प्रख्यात, प्रख्यात से हो गया प्रख्यात कीर्ति। भीम, भीम से है भीम वर्मा। और मूल, मूल ये जो शुरू में आया था मूल, ये है मुदगल। तो देखिए इस तरह अगर आप याद करते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदी नाटक साहित्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों तक ट्रिक सही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी आपके विचार हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो वीडियो का अंत करने से पहले, खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर नए व्यूवर्स हैं वे मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।